नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग? तो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इंडिया के नंबर वन स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में, मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड माइन मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में। तो इंडिया के नंबर वन स्टील इंडस्ट्रीज के नाम लेते ही आपके मन में आ ही चुके होंगे, जिसका नाम है JSW स्टील। तो आज मैं बात करूंगा JSW ग्रुप स्टील के बारे में, जो इंडिया के नंबर वन कंपनी है और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टाटा स्टील। तो मैं यहाँ पे आज बात करूंगा JSW स्टील के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कुछ दिनों पहले कमेंट किया था, सर एक्चुअली कंपनी तो अच्छा खासा ग्रोथ तो किया था, मगर अभी वो ग्रोथ क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि स्टील स्टील इंडस्ट्रीज को बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे छूट दिया है और गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज लेके आए, तो उसके लिए स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर देखने को मिला था। फिर भी स्टील का डिमांड तो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, तो फिर भी स्टील इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है तो जिसके लिए कंपनी के ऊपर अभी इतना ज्यादा प्रेशर है। तो आज मैं कुछ पैरामीटर्स और कुछ डिटेल्स और डेटा आपको दिखाऊंगा, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस क्वार्टर में, इस सालों में, मतलब 2022 इस सालों में कंपनी के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर गया, कितना ज्यादा मतलब लोड कंपनी ने लिया है। तो चलो मैं पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करेगा और नया से नया स्टॉक के बारे में जरूर जानकारी दूंगा। और हाँ, आपको कौन सा स्टॉक के ऊपर, कौन सा कंपनी के ऊपर और कौन सा स्टॉक मार्केट डेटा के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको जरूर वीडियो बना कर दूंगा। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट करते हैं, तो मैं एक एक करके कवर कर रहा हूँ। थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा, कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपका वीडियो जरूर मिलेगा, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर मुझे एनालिसिस करना होगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज नए नाम अपने अपने बताया है, तो उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करने दीजिए, उसके बाद मैं उसके ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, कंपनी के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं, तो मैं एक बार 1 वीक के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, तभी आपको अच्छा लगेगा। चलो, अभी देखिए, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था अराउंड कौन सा साल में, कंपनी 2018 के आसपास कंपनी स्टार्ट हुआ था, मतलब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था। तब इसका प्राइस रेंज, यहाँ पे जो प्राइस रेंज था 170 रुपीज के आसपास। उसके बाद देखिए कंपनी ने कितना शानदार एक रैली दिखाया, कितना शानदार। और जो हाई हुआ था, अराउंड जो हाई हुआ था, वो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का हाई था 1340 रुपीज के आसपास। तो उससे भी ज्यादा था, तो एक एडजस्टमेंट आपको प्राइस, सॉरी 90 के आसपास, तो 1390 के आसपास यहाँ पे हाई किया था। तो मान के चलिए 200 का शेयर, 200 का शेयर आपको मतलब एक दो साल के अंदर अंदर 1390 रुपीज, करीबन करीबन छह गुना से भी ज्यादा कंपनी आपको रिटर्न दे दिया। तो अच्छी अच्छी बात है। उसके बाद देखिए कितना वॉलेटिलिटी है, वहां से कंपनी गिरा भी कितना लेवल से, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी गिर के कंपनी फिर से आ गया 450 के आसपास। तो उसके बाद देखिए बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया, फिर से कंपनी रॉकेट की तरफ भागा। तो उसके बाद कंपनी देखिए यहाँ पे स्प्लिट एंड बोनस लेके आए थे, कंपनी ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मतलब एडजस्टमेंट किया। उसके बाद देखिए बहुत टाइम पीरियड तक एक कंसोलिडेट पीरियड चलते रहे, और उसके बाद यहाँ पे कोविड का सिचुएशन आया, तो कंपनी ने यहाँ पे रिकवरी किया। और उसके बाद स्टील इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से लगातार ग्रोथ देखने को मिला था, वो जो लेवल था वो लेवल बहुत शानदार था। 145 लेवल से कंपनी जा चुके थे अराउंड अराउंड 800 के आसपास, 800 के आसपास, 100 मतलब 50 से कंपनी 800 के आसपास कंपनी गया था। तो ये जो रैली था बहुत शानदार था, मगर उस रैली के बाद आप देखेंगे तो बहुत दिनों तक कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। तो उसके पीछे लॉजिक कौन सा है, तो चलो मैं वो लॉजिक आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कंपनी का वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे रॉकेट की तरफ भाग रहे थे तब वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग था, और यहाँ पे देखिए कितना सेलिंग वॉल्यूम प्रेशर है, यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम देख सकते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम प्रेशर भी देखने को मिला है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है जब यहाँ पे आपको देखने को मिला था। तो जब तक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आपको नहीं देखने को मिलेगा, फिर से एक नया मूवमेंट आपको नहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंपनी के एक्चुअली, आप सभी जानते हैं, रसिया और यूक्रेन, तो रसिया और यूक्रेन के जो बीच में जो मतलब जो युद्ध चल रहा था, उसके कारण स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत मतलब इम्पैक्ट आया, बहुत फर्क पड़ा। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं रेपो, सॉरी इंटरेस्ट रेट, तो सॉरी इन्फ्लुएंसी रेट, जो इन्फ्लुएंसी रेट अमेरिकन बाजार में, यूएसए में इन्फ्लुएंसी रेट 40 साल के बाद, 40 साल के बाद कंपनी की इन्फ्लुएंस रेट 9.10% से भी ज्यादा हो गया। सोचिए 9% इन्फ्लुएंसी रेट कितना बड़ा है।
तो हमारा इंडिया में तो इन्फ्लुएंस रेट बहुत कम है, अच्छी बात है। तो यही इंडिया ग्रोथ कर रहा है, यही एक सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए इस तरीके से नजरिया अमेरिकन बाजार है तो उसका प्रेशर वर्ल्ड मार्केट में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसीलिए स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। तो चलो मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा जहां पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस बार कंपनी का रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। इस रिजल्ट के अंदर ही छुपे हुए है असली राज क्या है। तो एक्चुअली कंपनी गिरने का जो राज है वो इस रिजल्ट के ऊपर छुपे हुए हैं। तो चलो मैं आपको डिस्कस करके दिखा देता हूँ कि राज क्या है। तो देखिए कंपनी का टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो अराउंड अराउंड 38,200, जो पिछले बार था कितना 47,100, जो पिछले बार साल में था 29,000, ऑब्वियसली करोड़ों में है। तो इस बार कंपनी का क्वार्टर वन का जो इनकम है, चलो अच्छी बात है। क्वार्टर फोर जो पिछले बार का कंपनी का इनकम था वो बहुत ज्यादा था, और पिछले सालों में जो इनकम था क्वार्टर वन का वो यहाँ पे थोड़ा सा कम था। तो अच्छी बात है, चलो यहाँ पे एडजस्टमेंट अच्छे खासा हुआ। जो पॉइंट्स मुझे इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा मतलब वीक वीक पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट लगा वो है कंपनी के एक्सपेंस। कंपनी का एक्सपेंस कंपनी ने कंट्रोल नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा दिया, गवर्नमेंट स्टील इंडस्ट्रीज टैक्सेस को बढ़ा दिया, और साथ ही साथ कोल माइनिंग का भी, कोल का भी टैक्सेस बढ़ा दिया। तो देखिए स्टील इंडस्ट्रीज को आगे ले जाने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे ज्यादा कोयला का जरूरत होता है। और जब ग्लोबली मार्केट में इस तरीके से इम्पैक्ट है और कोयला बाहर की कंट्री से ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है, तो सोचिए ज्यादा डॉलर के प्राइस भी कितना बढ़ चुका है। आप सोचिए जी 75 रुपीज मतलब डॉलर था, एक डॉलर की कीमत 75 रुपीज था, आज 80 रुपीज चल रहा है एक डॉलर की कीमत। सोचिए कितना ज्यादा पैसा देके वो कोयला को खरीदना पड़ता है। तो कोयला जितना ज्यादा कॉस्टिंग से खरीदना पड़ेगा उतना ही ज्यादा स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर खतरा है, क्योंकि उसको ज्यादा कॉस्टिंग देना पड़ेगा और उसका इनकम का ग्रोथ कम हो जाएगा। तो कितना भी सेल हो जाए, अच्छे सेल्स देखने के बाद भी कंपनी के एक्सपेंस तो देख लीजिए, एक्सपेंस से ही आपको पता चलेगा कंपनी का हालत कहाँ पे पहुंच गया है। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 36,900, जो पिछले बार था 41,200, पिछले साल में था 20,600। तो यही से कंपनी का जो फिगर है, फिगर आउट जो है वो थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। तो कंपनी के एक्सपेंस भी पे करना पड़ा। तो उसके बाद कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, देखिए ओनली 800 करोड़ बोल सकते हैं, ओनली 840 करोड़। तो इतना छोटा कंपनी इनकम किया। मगर पिछले बार देखिए, पिछले बार कितना था 3,300 करोड़, और पिछले साल में कितना था 5,900 करोड़। इतना ज्यादा कंपनी इनकम किया था। और आज के दिन स्टॉक के ऊपर गिरावट के पीछे सिर्फ यही लॉजिक है, यही कारण है कि एक्चुअली कंपनी ने इनकम ईयर ऑफ ईयर बेसिस को भी एस्टिमेट के हिसाब से बहुत कम इनकम किया, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस भी देखा जाए तो कंपनी ने बहुत कम इनकम किया। तो एक एक पॉइंट्स है जो आपको फॉलो अप करना चाहिए, जो आपको मेजर करना चाहिए। मेरे हिसाब से इस जो मतलब टोटली फिगर है वो फिगर आउट आपको नेगेटिव भी, मतलब नेगेटिव नहीं है मगर बहुत कम प्रॉफिट हुआ। चलो आपको मैं एग्जांपल पहले बार भी दिया है, आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आप आपने इस बार एक्सपेक्ट मतलब आपने इस बार आपको टोटल फिगर आउट हुआ साल भर में चलो 10 लाख रुपया। आप जरूर कोशिश करेंगे दूसरे साल में आपको 15 लाख रुपया हो जाए, मगर वहां पे आपको 15 लाख ना होकर अगर आपको 2 लाख रुपया प्रॉफिट हो तो आपका बिजनेस तो चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। चलो सारे एक्सपेंस को, सारे खर्चे को जोड़कर 2 लाख प्रॉफिट हुआ, मगर आपका जो एक्सपेक्टेशन था वो यहाँ पे पूरा का पूरा डाउन हो चुके हैं। तो इसी कारण स्टॉक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर है। तो इस प्रेशर प्रेशर आपको चार्ट पैटर्न नहीं पहले से ही आपको देखने को मिला था। मैं आपको 1 डे कैंडल चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो पे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी इस तरीके से साइड बेसिन एक लेवल से क्यों बहुत दिन तक चल रहा है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो है ग्लोबली वर्क, मतलब ग्लोबली जो इम्पैक्ट है इस कंपनी के ऊपर बहुत जोर शोर से पड़ा हुआ है। तो फिर भी मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर तो दम तो है, कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखते ही आपको पता चलेगा। हाँ आप कहेंगे सर 1% से भी ज्यादा कंपनी का कर्जा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कंपनी इनकम भी तगड़ा कर रहा है तो कर्जा भी उसको मिटाने के बाद इतना ज्यादा इनकम करना, तो सोचिए कंपनी में कितना दम दम है, उस दम से ही कंपनी यहाँ पे ग्रोथ कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का कैश फ्लो सबसे पहले आपको देखना चाहिए, जबरदस्त कंपनी कैश फ्लो मेंटेन कर रहा है, जबरदस्त। कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है, तो अच्छी बात है। कंपनी के इस पॉइंट्स को आपको भूलना मतलब भूल मत जाना, क्योंकि इस पॉइंट से ही आपको पता चलता है कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। और रिटर्न के रेशियोज भी देखेंगे तो शानदार कंपनी आपको रिटर्न भी दे चुके हैं।
हाँ, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, जैसे एफएस के पास 10%, डीएस के पास 9%, पब्लिक के पास 34% होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास 45%। ओवरऑल बात करूं तो 35% के ऊपर अगर प्रोमोटर के पास होल्डिंग दिखे तो वो कंपनी के ऊपर आप पॉजिटिवली सोच सकते हैं। तो कंपनी के एक पूरा डिटेल्स मेरे हिसाब से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी अभी भी लॉन्ग जर्नी करने के लिए तैयार है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्रीज की सबसे ज़्यादा डिमांड इंडिया में बढ़ने वाले है, क्योंकि स्टील का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना मतलब कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ इंडिया जितने ग्रोथ करेगा उतना ही ज़्यादा स्टील मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगा, उतना ही ज़्यादा स्टील का डिमांड होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।